अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिल एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमोंग प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स। प्लांट्स जो हैं मल्टी सेलर हैं, यानी इनमें ज़्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और दूसरा ये यूकैरियोट्स हैं, यानी इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं विद फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का अमल है वो फोटोसिंथेटिक है। सेल टिपिकली हैव सेल्यूलोज वॉल, सेप वैक्यूल, प्लास्टिड्स एंड सेवरल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हिच ऑलवेज इंक्लूड क्लोरोफिल ए। तो इसके सेल के अंदर जो वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। वैक्यूल के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है जिसको सेल सेप कहा जा रहा है। उसके अलावा प्लास्टिड्स मौजूद हैं और प्लास्टिड्स के अंदर कई सारे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। They have tendency to develop embryo and have heteromorphic alternation of generation। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये अपने बॉडी के अंदर जो है एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं। और उसके अलावा जो है इनके अंदर जो जनरेशन होती है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होगी लेकिन उन दोनों की शक्ल जो है एक दूसरे से अलग होगी। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर रिपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। तो ये जो है हमारे पास एक आमतौर पर डेफिनेशन है प्लांट की, जिसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप इन प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं। अल्दो लाइफ प्रोबेबली बिगेन ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो ज़मीन पर लाइफ का आगाज़ हुआ वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो था। द अर्लीस्ट प्लांट्स हैव बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड फॉर द लाइफ ऑन लैंड। जो शुरुआती प्लांट्स थे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर गुजारना सीख ली थी। उससे पहले बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो aquatic लाइफ को गुजारते थे। इन द बिगिनिंग द प्लांट्स वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू aquatic habitat बट ग्रेजुअली दे adopted टू टेरेस्ट्रियल habitat। शुरुआत के अंदर जो प्लांट्स थे वो सिर्फ aquatic habitat पर ही रहा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने जो है अपने आप को ज़मीनी जगह पर जो है अडॉप्ट कर लिया था। The evolutionary history of a plant kingdom is a story of adaptation to changing terrestrial condition। अगर हम प्लांट किंगडम की हिस्ट्री को देखेंगे कि किस तरह से प्लांट किंगडम ने अपने चेंजेस लाए हैं, तो ये चेंजेस जो हैं ये ज़मीनी कंडीशन के हिसाब से हुए हैं। ज़मीन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को जो है चेंज किया है। देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ज़मीन पर इनकी कई सारे इकसाम मौजूद हैं। दे लिव इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। दे हैव कॉलोनाइज्ड ग्रेट एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस इन पर्टिकुलर आर सोर्स ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। तो इन्होंने ज़मीन के तमाम हिस्सों को घेरा हुआ है और तमाम ज़मीन के और जो है क्लाइमेट जैसे कि मौसम के हवाले से भी मुख्तलिफ इलाकों में ये पाए जाते हैं। ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि इन्होंने पानी पर भी जो है अपना कब्जा जमाया हुआ है। दे शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन साइज एंड फॉर्म। इनके अंदर साइज के अंदर और जो है इनकी शेप के अंदर जो है अलग अलग जो है वेरिएशन पाई जाती है। अलग अलग यानी कि हर जानवर कोई एक शक्ल का नहीं है, ना ही हर जानवर जो है प्लांट का एक साइज़ का है। तो मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शेप्स मौजूद है। तो यहाँ कुछ एडाप्टेशंस का जिक्र है कि प्लांट किस वजह से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात लिखी हुई है क्यूटिकल कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के ऊपर, प्लांट के लीव्स के ऊपर स्पेशली जो है एक वैक्स की बनी हुई लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि वाटर के लॉस होने को बचाती है। ये भी जो है प्लांट के अंदर मौजूद है, जो प्लांट को प्रोटेक्शन दे रही है। उसके अलावा प्रोटेक्टेड लेयर अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स। प्लांट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि फ्लावर के अंदर होते हैं आमतौर पर, उनको जो है फ्लावर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाइलम एंड फिलम। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो है एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर जाइलम और फिल्म शामिल है। जाइलम जो है पानी को और मिनरल्स को लेकर जाएगा और फिल्म जो है फूड को लेकर आता है। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, कुछ खास ऑर्गन्स प्लांट्स में मौजूद है सच एज लीव्स एंड रूट्स, जैसे कि लीव्स और रूट्स मौजूद हैं। एंड वुडी टिश्यू अलाउड वेस्कुलर प्लांट टू अटेन ग्रेटर बॉडी साइज देन स्मॉलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स विच रिलाई ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जो कि हमारे पास बड़े वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो है एक वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है। उसके अलावा उनके अंदर जो है हार्ड टिश्यूज़ वगैरह मौजूद है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो उनके पास इतना बॉडी साइज़ भी नहीं है, उनके अंदर जो है कम बॉडी साइज़ मौजूद है। और उनके अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है जाइलम और फिलोएम के बगैर जो है सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वाटर और मिनरल्स की जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो जो ज़्यादा हमारे पास जो सक्सेसफुल और ज़्यादा बेटर हमारे पास प्लांट्स है वो हमारे पास
वेस्कुलर प्लांट से। अब इनके बारे में लिखा हुआ है, आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वाटर टू लैंड। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं ज़मीन में, और इन्होंने अपने आप को जो है चेंज कर दिया पानी से ज़मीन आने में, क्योंकि जो वेस्कुलर प्लांट्स है उनके लिए मुश्किल होती कि वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते। तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उनके अंदर क्यूटिकल का होना, उसके अलावा उनके लेयर सेक्स ऑर्गन्स के गिर्द होना, जाइलम फिल्म का होना, ये उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्हें सक्सेसफुल बना रहे हैं ज़मीन के ऊपर। उसके अलावा लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स इन पोलन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट के अंदर जो है मेल गेमेट्स जो बनते हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिसको पोलन ग्रेन कहा जाता है, और उस पोलन ग्रेन से वो जो है, वो जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये फीमेल ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। तो उसके अंदर भी जो है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में भी जो है वो वाटर वगैरह रिक्वायर नहीं, जैसा कि यहाँ लाइन में लिखा हुआ है, द पोलन ग्रेन डिस्पर्स बाय विंड और एनिमल्स रेदर देन बाय वाटर। तो आमतौर पर जो पोलन ग्रेन है वो एनिमल्स या हवा के ज़रिए से, पंछियों के ज़रिए से, या जो है इंसेक्ट के ज़रिए से जाता है, ना कि जो है वो वाटर के ज़रिए से जा रहा होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है, although the earliest vascular plants were relatively small in size and probably confined to swampy areas। तो लिखा हुआ है कि जो शुरुआती प्लांट्स थे वो बहुत ही छोटे साइज़ के थे, और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है आमतौर पर उनकी बात हो रही है, तो वो बहुत ही छोटे प्लांट्स थे, और वो जो है 2-2 3-3 इंचेस के थे, और वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर पानी ज़्यादा मौजूद होता था। आफ्टर दैट अ रैपिड डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट अकर्ड ग्रेजुअली। तो उसके कुछ टाइम के बाद प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ गई। उस चेंजिंग की वजह से वो जो है प्योरली टेरेस्ट्रियल हो गई, यानी कि उन्होंने अपने आप को जो है ज़मीन के हैबिटेट के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर वही बात लिखी हुई है प्लांट की डेफिनेशन की, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, प्लांट में बी डिफाइंड एज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स दैट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्लोरोफाइलस विद सेल वॉल प्राइमरी मेड अप ऑफ सेलुलोज exhibiting heteromorphic alternation of generation and zygote retain to become embryo। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि जो प्लांट है वो मल्टी सेलुलर है, और उसके अलावा फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफाइलस है, क्लोरोफिल वाला है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, और जाइगोट में रखा जाता है जब तक कि वो जो है एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो जाता। आमतौर पर जो हमारे पास सीडेड प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जो है जाइगोट जो होता है वो उनके सीड के अंदर ही एम्ब्रियो की सूरत में मौजूद होता है। तो इस तरह से जाइगोट जो है इनके पास ही मौजूद पड़ा रहता है। तो आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स को जिक्र करेंगे, और उसके बाद हम जो है पूरा जो है वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में, और किस तरह से ये वेस्कुलर बने हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ये सारी इनकी हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।